नमस्कार दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। नीट पेपर लीक के मामले में बहुत बड़ी संख्याओं में हड़ताल किए गए थे। नीट स्टूडेंट जो थे वो बहुत बड़ी संख्या में हड़ताल के लिए सड़क पे उतरे थे। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में हड़ताल में भाग लिया था और हड़ताल को सफल बनाया था, जिसमें पैलेट गन को लेकर बहुत समस्याएं सामने निकल कर आ रही थी कि पैलेट गन रोक लगी हुई है, क्या इसे रोका जाना चाहिए या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे संबंधित एक खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसका मामला कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से क्या कहा, किस प्रकार की दलीलें सामने आई थी, याचिका किस प्रकार की लगाई गई थी, क्या यह सही था फिर या गलत था। कोर्ट में यह फैसला पूरी तरीके से सुनाया गया है। इसकी समस्त जानकारियाँ इस वीडियो में दी गई है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार की मामला पैलेट गन के लिए लगाई गई थी। पैलेट गन पर नहीं लगेगी रोक, स्पष्ट रूप से इसमें सामने निकल कर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। मतलब पैलेट गन को रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पैलेट गन पर नहीं लगेगी रोक, नहीं लगेगा, और रोक लगाने से इनकार भी कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार को जारी किया एक नोटिस। इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कथित पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस विशेष परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पुलिस इसका इस्तेमाल करेगी, पैलेट गन चलाएगी। पैलेट गन के इस्तेमाल पर एसओपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दरअसल पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद, प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें दावा किया गया था कि 20 जुलाई के संसद मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स RAF रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई थी। यानी 20 जुलाई को जब संसद मार्च के लिए हड़ताल में निकला गया था, तो उसमें 20 जुलाई को रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF ने छात्रों पर पैलेट गन चला दिया था। इसी मामले में याचिका कोर्ट में पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 30 जुलाई को पैलेट गन के इस्तेमाल पर एसओपी को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मंगाया। कोर्ट ने संकेत दिया कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी रोक नहीं लग सकती, हालांकि वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वहाँ रबर नहीं मेटल पैलेट का इस्तेमाल हुआ था। मतलब रबर जो पैलेट गन थे उसके बजाय मेटल पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। मेटल पैलेट का इस तरह इस्तेमाल रुकना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विचार से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उचित याचिका दाखिल की जानी चाहिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम प्रोटोकॉल भी बनाने वाले हैं। वकील ने बताया कि 2 घायल लोगों ने याचिका लगाई है। इस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सुरक्षा नियमावली परिस्थितियों के हिसाब से पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। मतलब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पैलेट गन इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता, इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब इसमें बहुत बड़ी चुनौती देते हुए कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला किया है, अनुमति भी दे दी है कि पैलेट गन की इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको इस नियम को चुनौती देनी होगी। आपकी याचिका में इसके बिना रोक की मांग की गई है। इसमें सुनवाई के में क्या क्या हुआ आप देखते हैं। याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि हमें विश्वास है कि सरकार युवा छात्रों पर पैलेट नहीं चलवाना चाहेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां उपद्रवी भी घुसे थे, सभी परिस्थितियों को देखना होगा। इसके जवाब में वकील ने कहा कि पुलिस को दिया गया आदेश रिकॉर्ड पर आना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके अलावा कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर एसओपी को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से जवाब मांगा है कि किस प्रकार की पैलेट गन
जलाने की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी। विपक्ष ने भी लगाया है आरोप। बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का आरोप है कि दिल्ली के छात्र पर पैलेट गन चलाई गई। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उन पर पैलेट गन चलाई गई। जिन लोगों ने पैलेट गन चलाई वे गृह मंत्री अमित शाह के अधिक काम करते हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर जनहित के मुद्दों को उठाना मेरा अधिकार है। मेरे लिए आज सबसे अहम मुद्दा छात्रों के साथ होने वाली बर्बरता। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है पैलेट गन को लेकर। ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से कही गई हैं, लेकिन वर्तमान में पैलेट गन के चलाने पे यदि किसी प्रकार की स्थिति हड़ताल में या फिर कहीं भी उत्पन्न होती है तो पुलिस जो है वो पैलेट गन चला सकती है। इस पर रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि परिस्थितियों के आधार पर पैलेट गन का उपयोग किया जाता है। यदि परिस्थिति उस प्रकार की होगी जहां पे कंट्रोल के लिए पैलेट गन चलाना अनिवार्य होगा, वहां पे चलाई जा सकती है। अभी वर्तमान में अनुमति दे दी गई है क्योंकि इससे इनकार नहीं किया गया है, तो इसका उपयोग जो है जारी रहेगा। अभी केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है पैलेट गन के समक्ष। अब सरकार क्या जवाब प्रस्तुत करती है, इसका अगर कोई भी जानकारी मिलता है तो इस चैनल पर ज़रूर अपलोड किया जाएगा। अभी वर्तमान में पैलेट गन चलाने से इनकार कर दिया गया है कि पैलेट गन की अनुमति जारी रहेगी, पैलेट गन चलाने से मना नहीं किया गया है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारी के साथ।